हाय पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रीति वशिष्ठ। आज मैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग के सामने लेके आई हूँ और उनमें से एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मैम अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, क्या ये राइट स्टेज है हमारे बच्चे की स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने के लिए? हो सकता है हम दोनों में से कोई एक पेरेंट लेट बोले हैं, तो ये टेंडेंसी है हमारे बच्चे की, वो भी लेट बोल जाएगा। हम लोग 4, 4.5, 5 साल तक का वेट करें, क्या उसके बाद जब थेरेपी कराएंगे वो उतनी इफ़ेक्टिव होगी? मेरा उस सवाल का एक सिंपल जवाब होता है, हम बच्चे की वो जो क्रूशियल डेवलपमेंट की स्टेज है जहाँ स्पीच डेवलप होनी शुरू होती है, हम उसको पहली चीज़ इग्नोर करके नहीं चलें। दूसरी ज़रूरी चीज़ हमें उसको नोटिस करना है कि क्या बच्चा बाय द एज ऑफ 6 to 9 मंथ्स कूइंग करने लगा है, बैबलिंग करने लगा है। अगर बच्चे ने एटलीस्ट कूइंग और बैबलिंग की है, दैट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर अस। बट बाय द एज ऑफ 1 year to 15 months एटलीस्ट बच्चे के पास मोनोसिलेबल से बाईसिलेबल तक प्रॉपर वर्ड्स, वन वर्ड आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे दे स्टार्ट टू स्पीक मोर देन 25 वर्ड्स एंड दिस इज़ द रियलिटी। दे स्टार्ट टू स्पीक पापा, मम्मा, बाबा, दादा, चाचा, काका। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आजा, आम, और कुछ इंग्लिश वोकैबलरी भी उनकी इस स्टेज में डेवलप होती है, डिपेंडिंग अपॉन फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, हम बच्चे को किस लैंग्वेज का एक्सपोजर ज़्यादा दे रहे हैं। नाउ कम्स, हमने बोला कि ठीक है 15 मंथ तक ये वर्ड्स आते हैं बच्चे के अंदर, बट इट्स नॉट नेसेसरी हर एक बच्चे के अंदर ये जो वर्ड्स डेवलप हुए हैं वो स्पेसिफिक हों। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल होता है, बहुत सारे बच्चे बाय द एज ऑफ 1.5 years उनके लिए हर फीमेल मम्मी होती है और हर मेल पापा होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली एक इंडिकेशन होता है कि उनकी वोकैबलरी डेवलप होनी शुरू हुई है। अभी अल्टीमेटली वो जो वोकैबलरी उनकी डेवलप हो रही है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक वोकैबलरी है। तो हमको उस वोकैबलरी को एनहांस करना है और कहीं ना कहीं ये स्पीच का एक इंडिकेटर है। नाउ कम्स, जब बच्चे की फर्दर ग्रोथ हो रही होती है बाय द एज ऑफ से 18 मंथ्स, हर एक बच्चे के पास कहीं ना कहीं 2 वर्ड्स के फ्रेजेस होते हैं, ममा आओ, दूधू दे दो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, बट द रियलिटी इज़ कि बाय द एज ऑफ डेट से लगभग 2 साल, 2.25 साल बच्चों के पास एक अच्छी वोकैबलरी कंटेंट आ जाता है। 2 years तक बहुत सारे बच्चे 30-35 वर्ड्स की उनके पास वोकैबलरी होती है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन इट कम्स टू अ फीमेल चाइल्ड 50+ वर्ड्स भी डेवलप होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब जिनकी कम्युनिकेशन जल्दी डेवलप होने शुरू हो जाती है, बट येस अगर कहीं कोई डिले है तो हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द टाइम जहां हम बोले 5 साल और 6 साल के बाद अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक बोला था तो आपका बच्चा भी लेट बोले तो दैट इज़ नॉर्मल। दैट इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट स्टेज। हम उनकी ग्रोथ की स्टेज को कहीं ना कहीं इग्नोर करके चल रहे हैं। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज अगर हम लोगों ने नोटिस नहीं की, उनका डिले नोटिस नहीं किया, पॉसिबिलिटी है कि बच्चे में फर्दर डेवलपमेंटल डिले के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमको ये समझना है अर्ली इंटरवेंशन ऑलवेज हेल्प्स। जितना जल्दी हम इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी बच्चे में रिकवरी के चांसेस आएंगे। तो हमें इस चीज़ को इग्नोरेंट होके नहीं लेना है, क्योंकि राइट स्टेज वो है जहां हम हमारे बच्चे के अंदर ये रेड फ्लैग इंडिकेशंस, ये जो डेवलपमेंटल डिले के साइंस हैं वो नोटिस करना शुरू कर दे। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। दूसरा पैरामीटर, क्या चीज़ों को पॉइंट करने के बजाय वो हाथ आगे बढ़ा देता है या आपका हाथ ड्रैग करके वहाँ ले जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, आपसे कनेक्ट होता भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बच्चा इज़ बीइंग इग्नोरेंट। तो ये छोटी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है और वी शुड इमीडिएटली सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। वी शुड नॉट वेट फॉर द टाइम कि 5 साल का होगा, 6 साल का होगा तब बोलेगा, क्योंकि ऐसा करके हम बच्चे की उस टेंडर एज को, उस क्रूशियल एज को कहीं ना कहीं इग्नोरेंट होके गवा रहे हैं, जहां हम ये कहेंगे कि जितना लेट उतना रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं।
तो better would be to start with early intervention if you find any delay in your